नितिन नवीन पहुंच चुके हैं, मैं आपके पास वापस लौटे। नितिन नवीन पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें नितिन नवीन के पहुंचने की। अब नितिन नवीन के पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा और उसके साथ ही जो बाकी की औपचारिकताएं हैं वो पूरी होंगी। तो ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 45 साल के नवीन, 45 साल की पार्टी और नवीन युग का आगाज, आरंभ। बीजेपी मुख्यालय पर इस वक्त सृष्टि भी मौजूद है। सृष्टि, नितिन नवीन भी पहुंच चुके हैं, बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार। बिल्कुल पूजा, देखिए बीजेपी दफ्तर के बाहर हमारी मौजूदगी है। कुछ समय में आपको भीतर की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, लेकिन नितिन नवीन पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय। जैसा आप बता रही हैं, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और नवीन युग की शुरुआत अब आज से हो जाएगी। तो जिस बात का इंतजार था, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में 15 तारीख को एक नाम का ऐलान होता है, जिसे लेकर चारों ओर चर्चा होती है कि नितिन नवीन का ऐलान नाम का कैसे हो सकता है। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जिसके बाद जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाती है। कल का दिन आपने देखा कि प्रस्तावकों के रूप में कैसे जो बड़े दिग्गज नेता थे, लगभग हर राज्य के जो मुख्यमंत्री आपको दिखाई दे जाएंगे, चाहे वह मोहन यादव की बात करें, सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, ये सभी दिग्गज कल सृष्टि आ रही हूं आपके पास, पहुंचे। और मैं आ रही हूं आपके पास। यहां पर जल्द ही शुरू होगा। आदरणीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी पधारे हैं, आदरणीय गडकरी जी पधारे हैं, गृह मंत्री पहुंच रहे हैं। थोड़ी सूचना सुनो, बिहार के भाइयों सूचना सुनो। बिहार का प्रभारी बोल रहा है ना। सूचना ये है कि यहां कार्यक्रम मंच पर जो है वो पूरा होने पर राष्ट्रगान के पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नड्डा जी, बाकी सभी मान्यवर नेता नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा को पुष्पांजलि करने जाएंगे और वहां से माननीय प्रधानमंत्री और बाकी नेता नवनिर्वाचित अध्यक्ष को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर जाके जिम्मेवारी संभालेंगे। इस बीच यहां जो बिहार से बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता आए हैं, दिल्ली से यहां जो कार्यकर्ता आए हैं, इनके लिए जो सामने अपना कार्यालय है वहां भोजन की व्यवस्था की है। तो सभी ने विस्तार कार्यालय में भोजन के लिए जाना है। यहां जो राष्ट्रीय परिषद, राज्य परिषद, प्रदेश के पदाधिकारी बैठे हैं, उनके लिए मल्टीपर्पज हॉल में भोजन की व्यवस्था की है, वो वहां जाएंगे। विस्तार कार्यालय में जो कार्यकर्ता भाई बहन भोजन के लिए जाएंगे, उन्होंने ध्यान रखना है कि भोजन के पश्चात उनको आदरणीय अध्यक्ष जी को मिलने के लिए यहां कार्यालय में बुलाया जाएगा। 5वीं मंजिल पर जाकर आदरणीय नवनिर्वाचित अध्यक्ष अपने स्थान पर बैठे हैं, वहां जाके यहां मौजूद हर कार्यकर्ता उनको अभिनंदन करेगा। इसकी व्यवस्था पार्टी ने की है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको बुलाने पर आपने आना है। आदरणीय प्रधानमंत्री मंच के नेताओं ने करने के बाद हमारे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री नवनिर्वाचित अध्यक्ष का अभिनंदन करेंगे। उनके बाद हमारे सामने जो राज्य परिषद, राष्ट्रीय परिषद पदाधिकारी जो बैठे हैं, वो उनके अध्यक्ष के चेंबर में जाके उनका अभिनंदन करेंगे और फिर आपको सूचना मिलेगी तो आप सब लोग यहां आकर, आप भी उनके कमरे में जाकर उनके कुर्सी के यहां वो बैठे हैं, उनका अभिनंदन करेंगे। ये क्रम सबको समझ में आया? समझ में आया तो हाथ ऊपर करो। जिसने हाथ ऊपर नहीं किया उसको भोजन नहीं मिलेगा। किया है सबने? दोबारा मुझे लगता है कि सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। तस्वीरें
सृष्टि के तरफ पहुंचते हुए देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे और भी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जैसे अभी आप शिवराज सिंह चौहान को देख रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच चुके हैं। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह पहले ही पहुंच चुके हैं। ये मंच की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बस कुछ ही क्षणों का इंतजार सृष्टि। नितिन नवीन पहुंच चुके हैं। तमाम नेताओं के पहुंचने का अभी भी सिलसिला जारी। पीएम कब तक पहुंचेंगे, इसको लेकर क्या अपडेट मिल रहा है सृष्टि? अक्षय का रुक लेते हैं। अक्षय, आपसे भी यही सवाल रहेगा। भोजन किया था पीछे, इस बिल्डिंग के पीछे। और देखिए 11:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। उनका समय अब लगभग नजदीक आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा सभी पहुंच चुके हैं और नितिन नवीन भी पहुंच चुके हैं। बीजेपी मुख्यालय के अंदर उनको बैठाया गया है। जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तब उनको जाकर के पहले माल्यार्पण करेंगे दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर, जो कि बीजेपी मुख्यालय के अंतर्गत है। और उसके बाद उनको पदभार ग्रहण कराया जाएगा, उनकी कुर्सी पर उनको बैठाया जाएगा। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये सब लोग मौजूद रहेंगे, वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि मंच की तरफ आया जाएगा, जब कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया जाएगा। कहा जा सकता है कि अब कुछ समय ही है समय जब प्रधानमंत्री का काफिला बीजेपी मुख्यालय में प्रवेश करते हुए दिखेगा। फिलहाल सभी जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, अधिकतर वो पहुंच चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान अभी कुछ देर पहले बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे। बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं का निश्चित से बहुत बड़ा जमावड़ा है और मंच पर अभी कुछ देर पहले विनोद तावड़े को संबोधित कर रहे थे और अब तरुण चुग ने माइक संभाला है। अब साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ये बताया जा रहा है कि भगदड़ नहीं करनी है और जल्दबाजी नहीं करनी है। एक क्रमवार वाइज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का स्वागत करना है, उनके पास जाकर के अपने जो फोटो है वो आप खिंचा सकते हैं। लेकिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको वहाँ पर पदभार ग्रहण कराएंगे और उसके बाद तमाम जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो शुभकामनाएं देंगे। उसके बाद जो राष्ट्रीय परिषद के जो सदस्य हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सब लोग जाएंगे, केंद्रीय मंत्री हैं, वो शुभकामनाएं देंगे। और अंत में जो कार्यकर्ता हैं जो दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश से पहुंचे हुए, हरियाणा से पहुंचे हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो कहा जा सकता है कि दो मुख्यालय, एक तरफ से जो मुख्यालय बीजेपी का है, दूसरा विस्तार मुख्यालय है, अगल बगल ही है। दोनों में तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। भारत माता के जयकारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपने एक नए युग में प्रवेश कर रही है। नितिन नवीन युग इसको कहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की जो उम्र है उसके आसपास की उम्र नितिन नवीन की। चुनौतियाँ बहुत होगी, लेकिन आज का दिन मुझे लगता है कि नितिन नवीन के करियर में बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होने जा रहा है। वो दिशा तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ जाती है। नितिन नवीन का जो कार्यकाल होगा वो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत चुनौतीपूर्ण होने की पूरी संभावना है। फिलहाल सभी की नज़रें निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के काफिले पर टिकी हुई है कि वो उनका काफिला कब बीजेपी मुख्यालय में प्रवेश करता है। ढोल नगाड़े लगातार बीजेपी मुख्यालय के बाहर बजाए जा रहे हैं, क्योंकि उनको अभी एंट्री नहीं है, जगह क्योंकि कम है और क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश की जा रही है कि सब कुछ मैनेज यहाँ पर किया जा सके। नितिन नवीन सही तरीके से पदभार ग्रहण कर लें, उसके बाद सभी लोग उनको शुभकामनाएं यहाँ पर दे सकते हैं। पूजा, जाहिर तौर पर शुभकामनाएं दे सकते हैं। और देखिए, 12वें भाजपा अध्यक्ष कार्यकाल में 11 अहम चुनाव, जिसका जिक्र अक्षय भी इससे पहले कर रहे थे, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव इसी साल है, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव, केरल विधानसभा चुनाव, असम विधानसभा चुनाव, और 2026 के बाद फिर 2027 में दूसरी चुनौतियां शुरू होंगी, क्योंकि 2027 में होगा उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तराखंड का चुनाव, पंजाब का चुनाव, गोवा का चुनाव, मणिपुर का चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव। ऐसी तमाम चुनौतियां साथ में रहने वाली हैं। लेकिन एक युवा चेहरे को मौका देकर, देखिए बहुत सारे मैसेज हैं अक्षय। पहला ये, क्योंकि आज युवाओं की बात हो रही है, जेनजी जनरेशन की बात हो रही है, और अगर हम संगठन के लिहाज से भी देखें तो बीजेपी ने संगठन में भी युवाओं की भागीदारी को बढ़ाया है, जो ऑलमोस्ट 70% हो चुकी है। सीधे तौर पर आज प्रधानमंत्री मोदी की जुबान से भी यंग जनरेशन को एक बड़ा मैसेज मिलने वाला है।
मिलेगा, जरूर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आसानी से भारतीय जनता पार्टी शिफ्ट कर देती है, जनरेशन शिफ्टिंग की बात की जाती है, इतनी आसानी से हो जाता है, अमूमन पार्टियों में होता नहीं है। और इतना आसान नहीं होता कि वरिष्ठ नेताओं के होने के आसपास, जो 75 साल के आसपास हो चुके हैं, 80 साल के आसपास हो चुके हैं, वो भी अभी सक्रिय हैं, इसके बावजूद भी एक 45 साल के युवा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना, ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। दूसरी पार्टियों में ये इसके बारे में सोचना भी शायद मुझे लगता है कि गलतफहमी होगी। तो कहा जा सकता है कि बहुत अच्छी तरह से शिफ्टिंग की गई है। और दूसरी बात यह है कि अब संगठन का जो निर्माण होगा उसी के हिसाब से होगा, अनुभव भी होगा, इसके साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन जो यूथ है उनकी भी भागीदारी बढ़ेगी, जिसमें कि एक तरफ से कहा जा सकता है कि अनुराग सिंह ठाकुर जैसे लोगों को संगठन में भेजा जा सकता है। ये खबरें निकल के सामने आ रही हैं। कई महासचिव जो हैं वो निःशुल्क से बदले जाने हैं और युवाओं को मौका वहां पर दिया जाना है। कहा जा सकता है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभालेंगे नितिन नवीन, उसके बाद उनकी जो टीम होगी, जो कोर टीम होगी, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ये माना जा रहा है कि जनरल सेक्रेटरीज जो राज्य प्रभारी जो बनाए जाते हैं, निःशुल्क से युवाओं की यहाँ पर फौज तैयार होने जा रही है। हालांकि अनुभव भी रहेगा, कहा सकता है कि मिक्सिंग रहेगा, महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से जनरेशन शिफ्ट भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे युवा कार्यकर्ताओं को भी मनोबल बढ़ेगा कि अगर वो अपने मेहनत करते हैं तो फिर उनको भी कोई ना कोई मौका दिया जा सकता है। और इसीलिए कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो बीजेपी मुख्यालय में लगातार देखी जा रही है। और अब जल्द ही मुझे लगता है कि एसपीजी ने, क्योंकि मोर्चा मंच का संभाल लिया है पूजा, तो ये माना जा रहा है कि कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको यहाँ पर नजर आ सकते हैं, बीजेपी मुख्यालय नजर आ सकते हैं। 3 जगहों पर उनका एसपीजी का सिस्टम बनाया गया है। एक तो जो अध्यक्ष का कार्यालय है वहाँ पर एसपीजी ने अपनी पोजीशन तय कर रखी है, दूसरा मंच है, और तीसरी जो पोजीशन है वो जहाँ पर अध्यक्ष और तमाम अन्य लोग मौजूद रहेंगे वहाँ पर एसपीजी के सक्रिय लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब ये कहा जा सकता है कि कुछ देर का इंतजार और प्रधानमंत्री का काफिला, उसके बाद नितिन नवीन की ताजपोशी निश्चित कर सकते हैं। बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन, और आज से एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो चुनौतियाँ होंगी वो कैसे कैसे आगे बढ़ेगा वो देखना दिलचस्प होगा। इसीलिए अगर आप देखें तो कहा जाता है कि कोई शुभ काम किया जाता है भारतीय जनमानस में, खासकर हिंदुओं में, तो भगवान का जो आशीर्वाद है वो जरूर लिया जाता है। इसलिए माता का दर्शन करने गए, पवन पुत्र हनुमान के दर्शन उन्होंने किए, बंगला साहिब गुरुद्वारे गए। इसके अलावा संदेश देने के लिए एक तरफ से कहा जाए तो वाल्मीकि मंदिर। कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते रहे हैं सबका साथ सबका विकास, वो एक संदेश देने की कोशिश भी और हिंदुत्व की विचारधारा को और सुदृढ़ करने की कोशिश मानी जा रही है इस दर्शन से भी।